ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 68 डिस्कस करेंगे। इट सेज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 20 centimeter square, plate separation 1 mm, and a dielectric slab of dielectric constant 5 filling up the space between the plates. This capacitor is joined to a battery of EMF 6 volt through a 100 kilo ohm resistor. Find the energy of the capacitor 8.9 microsecond after the connections are made. Fine. देखो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जो प्लेट्स है उनका एरिया आपको गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन से 20 इंटू 10 राइज टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच में डी है ना, वो कितना है 1 mm, और यू कैन से 10 राइज टू द पावर -3 मीटर। इस कैपेसिटर के अंदर आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के की जो वैल्यू है दैट इज 5। सो पहले हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे C, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, और K से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। सो इट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.8 इंटू 10 राइज टू द पावर -12। A का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप देखो 20 इंटू 10 राइज टू द पावर -4, सो दैट इज 2 इंटू 10 राइज टू द पावर -3। K का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाय D कितना है 10 राइज टू द पावर -3। सो ये 10 राइज टू द पावर -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 इंटू 2 दैट इज 10। सो ये जो 10 है इट विल बी 8.8 इंटू 10 राइज टू द पावर -11 है ना, ये -12 और ये 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 8.8 इंटू 10 राइज टू द पावर -11, दिस विल बी इन फैरेड। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। एक बार आपके पास कैपेसिटेंस आ गया, नाउ आप देखो कि हमने इस कैपेसिटर को एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 100 किलो ओम, इट मींस 10 राइज टू द पावर 5 ओम, इस रेजिस्टर के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट किया है। जो बैटरी है उसका ईएमएफ आपको कितना दे रखा है 6 वोल्ट। सो क्या होगा कि इस कैपेसिटर में चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, इस सर्किट में करंट आएगा आई, जिसके कारण ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जो चार्ज आएगा इस कैपेसिटर पे Q है ना, वो टाइम का फंक्शन होगा। चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज CE 1 माइनस e राइज टू द पावर -t बाय RC। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि आपको डायरेक्टली यूज करनी होती है। नाउ हमें जो टाइम उसने दे रखा है वो दे रखा है 8.9 माइक्रो सेकेंड है ना। इस टाइम पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। तो पहले आप क्या करो, 8.9 माइक्रो सेकेंड में कैपेसिटर का चार्ज निकाल लो, बिकॉज एक बार चार्ज आ गया देन एनर्जी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो C है ना, वो कितना है 8.8 इंटू 10 राइज टू द पावर -11। EMF of the battery is 6, 1 minus e raised to the power minus t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.9 माइक्रो सेकेंड। सो इट विल बी 8.9 इंटू 10 राइज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय RC। R कितना है 10 राइज टू द पावर 5, और जो कैपेसिटेंस है दैट इज 8.8 इंटू 10 राइज टू द पावर -11। सो आप देखो 10 राइज टू द पावर -11 और ये 10 राइज टू द पावर 5, ये कितना हो जाएगा 10 राइज टू द पावर -6, और ये 10 राइज टू द पावर -6 से कैंसिल हो जाएगा। सो पावर तो आपस में कैंसिल हो रही है। 8.8 और 8.9 अप्रॉक्सीमेटली आप इनको भी कैंसिल कर दो। सो बेसिकली आपके पास कितना आएगा, इट विल बी 8.8 इंटू 6 इंटू 10 राइज टू द पावर -11, 1 माइनस ई राइज टू द पावर -1 है ना। सो आप देखो E क्या है, E एक नंबर है ना। E जो है एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7 होती है। आप अगर कुछ डेटा याद रखोगे देन क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करने में आपको आसानी होगी। जैसे E की वैल्यू 2.7, 1 बाई ई दैट इज E की पावर -1, ये कितना होता है 0.37, और 1 माइनस 1 बाई ई कितना होता है 0.63, राइट। तो ये डेटा अगर आप याद रखोगे देन क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो 1 माइनस 1 बाई ई है दैट इज नथिंग बट 0.63। तो आप देखो ये कितना आएगा 8.8 इंटू 6 इंटू 0.63 इंटू 10 राइज टू द पावर -11 कुलूम है ना, इतना चार्ज। तो पहले ये निकाल लेते हैं। लेट मी यूज कैलकुलेटर है ना, मैं टाइम सेविंग
के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, बट आप मैनुअली भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं है। इज दिस व्हाट कैलकुलेटर। सो कितना था ये 8.8 इंटू 6 इंटू 0.63, so 33.26, so it is 33.26 इंटू 10 राइज टू द पावर -11 कुल। एक बार आपके पास कैपेसिटर में चार्ज आ गया, देन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटर में, दैट इज Q² अपॉन 2C। यहाँ पे मैं स्मॉल q लिख देता हूँ, है ना। सो हमें चार्ज पता है कैपेसिटर पे, सो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। अब देखो Q² दैट इज 33.26, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10 राइज टू द पावर -22 हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो कैपेसिटेंस है दैट इज 8.8 इंटू 10 राइज टू द पावर -11। सो अब देखो ये 10 राइज टू द पावर -11 ऊपर जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 10 राइज टू द पावर -11, और ये हम कैलकुलेटर से करना पड़ेगा इंटू 33.2 और डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 8.8, 62.7। सो ये निकल के आ रहा है 62.7 इंटू 10 राइज टू द पावर -11 जूल, और you can say 6.27 into 10 raised to the power -10 joule. This is the energy in the capacitor at t is equal to 8.9 microsecond. Hope you have understood, right? तो पहले आपको एनर्जी निकालने के लिए पहले चार्ज निकालना होगा, और चार्ज कैसे निकालोगे, जो फंक्शन है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का उस इक्वेशन का यूज करना है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।